ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम भादो मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस भादो मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छ बारस भी कहते हैं। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और उन 7 बेटों से बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया था। तालाब को बनवाए हुए 12 बरस हो गए, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। ना तो नीचे से ही कहीं से पाताल से पानी आया और ना 12 बरस तक बारिश हुई। तो साहूकार ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या कारण है कि इस तालाब में पानी नहीं भरा। तो पंडितों ने देखकर बताया ग्रह नक्षत्र को कि या तो आप अपने बड़े बेटे की बलि दो या अपने बड़े पोते की बलि दो, तो ये तालाब में पानी भरेगा। साहूकार विचार करने लगा, बेटा और पोता किसकी बलि दूं। तो साहूकार ने अपने बड़े बेटे से बात की, सारी बात पंडितों की उसको भी बता दी और साहूकार के बड़े बेटे से कहा कि भाई बहू को तो पियर भेज दो और उसका बड़ा बेटा है जो तेरा यहाँ रख लेंगे, उसकी हम बलि दे देंगे। बेटा मान गया क्योंकि 12 बरस हो गए थे, तालाब भर नहीं रहा था पानी से, तो उपाय तो करना ही था। तो बहू को तो पियर भेज दिया गया और साहूकार ने अपने बड़े पोते की वहाँ पे बलि दे दी। पोते की बलि देने से गरजते घुमड़ते हुए बादल आए और बहुत जोर से बारिश हुई और वो तालाब पानी से भर गया। थोड़े दिन के बाद बच्छ बारस आई। तो बच्छ बारस के दिन साहूकार बोला कि चलो भाई सब लोग हम अपने उस तालाब की पूजा करने चलेंगे। सब लोग चले। तो साहूकार ने जो अपने घर के खाना बनाने वाली दासी थी उसको बोला, गेहूँला और धानुला रांध लियो। साहूकार ने तो गेहूँ और धान की का खाना बनाने के लिए बोला था, और लेकिन उस दासी को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने ना गाय के 2 बच्चे थे, उनको भी नाच दिया। उन बच्चों का नाम भी एक का गेहूँला था और दूसरे का धानुला था। उसने तो बना के रख लिया खाना, उनको मांस को पका के रख लिया। साहूकार गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजन के लिए गया। वहाँ से साहूकार ने अपने बड़े बेटे की बहू को भी बुला लिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू ने भी सबके साथ वहाँ पे पूजन किया तालाब का। तालाब के पूजन के बाद जब बच्चों के पेट पे फुदड़का मारते हैं तो सब बच्चों के पेट पे फुदड़का लगाने लगे। तो जो जिस पोते की बलि दी थी वो पोता भी गोबर मट्टी में लिपटा हुआ बाहर निकले आया। बोला मेरे भी पेट पे फुदड़का दो। सासू बहू दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी। बहू देखे कि भाई ये कैसे हुआ। तो सासू ने उसको सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोते की तालाब के भरने के लिए बलि दी थी, लेकिन बच्छ बारस माता ने अपने ऊपर बहुत कृपा करी है, अपना बच्चा जिंदा वापस निकल आया। साहूकार साहूकारनी बड़े खुश होकर प्रसन्न मन से अपने घर चले। लेकिन साहूकार जैसे ही घर पहुंचा तो वहाँ पे गाय के बछड़े उसको दिखाई नहीं दिए। साहूकार ने दासी से पूछा, गाय के बछड़े कहाँ हैं? दासी बोली, मैंने तो वो विनाश दिए उनको मार के, और मैंने तो रांध के रख रखा है, खाना बना के रख रखा है। साहूकार ने अपना माथा पीट लिया, बोला भगवान ने कृपा करी, एक पाप तो मेट के आया, इसने दूसरा पाप सिर पे चढ़ा दिया। शाम ने जब गैया आएंगी वापिस चर के तो वो तो अपने बच्चों को देखेंगी, कैसे मैं उनको देखूंगा रंबाते हुए। साहूकार ने उस दासी को बोला कि ये जो पतीले हैं ले जाके पतीले समेत जाके कुर्डी पे इनको मट्टी खोद के दबा के आ जा। दासी ने ऐसा ही किया। किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया, सारे मुद्दे माथे पड़े रहे। शाम को गैया आई रंबाती हुई अपने बछड़ों को देखती हुई। जब बछड़े नहीं दिखे तो गाय परेशान हो गई। परेशान होकर इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वो वही कुर्डी पे चली गई। कुर्डी पे जाके अपने पाँव से सींगों से मट्टी खुरेदने लगी। जब पशु परेशान होता है तो ऐसे ही करता है कि अपने सींगों से मट्टी नीचे से निकालता है, ऊपर से कहीं से भी ऐसे मट्टी खोदने लगता है। तो जैसे ही गाय का सींग मट्टी में गया तो पतीले के किनारे पे लगा सींग, और वो पतीला गाय के सींग के साथ ऊपर आ गया। तो पतीले के साथ साथ गेवला और धानुला भी जिंदा वापस निकल आए। गाय का दूध चूंगने लगे। गांव वालों ने देखा कि ये तो बड़ा करिश्मा हो गया। उधर तो साहूकार का पोता जिंदा हो गया, इधर गाय के बछड़े भी जिंदा हो गए। जाके गए भागे भागे कि साहूकार तेरी गाय के बछड़े तो जिंदा हो गए, चल के देखो। जब साहूकार ने ये नज़ारा देखा तो उसने फिर सारे गांव में हिला फिरा दिया कि सब कोई बछवारस वाले दिन तालाब की या आसपास में कोई भी जोड़ हो तो उसकी पूजा करे, और उस दिन गेहूँ और चावल ना खावे, जहाँ तक हो सके तो पका हुआ ही ना खाए। पहले दिन शाम को बाजरा मूंग मोठ इनका कुछ खाना बना के रखे और उसका खाना खाए। हे बच्छ बारस माता, जिस तरह उस साहूकार के लाज रखी उस तरह हम सब की भी रखियो। सुनते गिनते की, हम कार्य बढ़ते की, हमारे सारे परिवार की रक्षा करती हो। जय बच्छ बारस माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।